नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 के जीके जीएस सिलेबस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और फुल एनालिसिस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जो यूपीएसआई 2025 का जीके जीएस का सिलेबस है उसमें किस जगह से प्रश्न आता है, कितना प्रश्न आता है, इन सब की बात करेंगे। तो दोस्तों, 3 जगह से प्रश्न आता है। एक तो आपसे मूल विधि पूछता है, दूसरा संविधान और तीसरा सामान्य ज्ञान, यानी जिसको आप लोग जनरल नॉलेज कहते हैं। अब किसका कितना वेटेज है इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, यूपीएसआई के परीक्षा में जीके जीएस से टोटल 40 प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 40 जीके जीएस से, ठीक है। और इसमें अगर वैसे देखा जाए कितने विषय से आता है तो 4 विषय से पूछा जाता है। टोटल 160 प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या 160 और 4 विषय से पूछा जाता है। आप जानते हैं कौन कौन से विषय है? रीजनिंग, हिंदी, गणित और जीके जीएस। हालांकि मैंने आपको जो फुल सिलेबस वाला वीडियो है वो पहले ही दे दिया है। आज के इस वीडियो में खाली जीके जीएस के सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए अच्छे से समझते हैं और जानते हैं। दोस्तों, यूपीएसआई का जो जीके जीएस का सिलेबस है इसको मैंने 2 भाग में डिवाइड किया है, सामान्य ज्ञान और मूल विधि संविधान में। तो दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन है यहाँ से आपको 12 से 15 प्रश्न तक पूछे जाते हैं, 12 से 15 प्रश्न तक। जबकि मूल संविधान से आपको यहाँ से 25 से 27 प्रश्न तक आपको पूछे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जो हिस्सा, जो टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम उसको सबसे पहले पढ़ेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान भी देंगे। दोस्तों, आइए एक एक के बारे में क्या करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। अब हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसी चैनल पर मैं खुद पूरा जीके जीएस का सिलेबस कवर कराऊंगा, चाहे वह मूल विधि हो, संविधान हो या फिर जीके जीएस हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एकदम ऑथेंटिक और शानदार स्टडी के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छा लगता है तो। आइए बात करते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों, पेपर पैटर्न की बात करें तो जीके जीएस से कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप एक प्रश्न सही करते तो आपको कितने नंबर दिए जाएंगे? 2.5 नंबर दिए जाएंगे, यानी 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। निगेटिव स्कीम की बात करें तो दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्क नहीं है, यानी अगर आप एक प्रश्न गलत करते भी हैं या कोई भी प्रश्न गलत करते हैं तो आपको कोई भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो 40 प्रश्न है, तो इस प्रकार से टोटल आपको कितने मार्क्स के हो जाते हैं? जीएस का पेपर 100 नंबर का, 100 मार्क्स का। इसी प्रकार से 4 विषय हैं तो टोटल जो मार्क्स हो जाता है वो 400 मार्क्स का हो जाता है। इसके अलावा जो पेपर होता है किस मोड में होता है तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सीबीटी मोड में पेपर होता है, यानी ऑनलाइन मोड में पेपर होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे जो आता है निकल करके वो आपके सामने है, जिसकी मैं अभी चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ये लगता है कि भैया जैसे हमारा हिंदी बहुत बढ़िया है, इंग्लिश हमारा जो कि जीएस बहुत बढ़िया है या मैथ बहुत बढ़िया है, रीजनिंग बहुत बढ़िया है, उसके भरोसे हम क्या करेंगे, कट ऑफ में आ जाएंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको हर एक विषय में कंपलसरी मार्क्स दिया जाता है, यानी कंपलसरी मार्क्स आपको हासिल करना जरूरी होता है और वह 35% होता है। यानी आप गणित में 40 का 40 कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप रीजनिंग में 40 का 40 कर दे रहे हैं, आप हिंदी में 40 का 40 कर दे रहे हैं, लेकिन अगर जीएस में खाली 2-4 प्रश्न कर रहे हैं, यानी 35% नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आपको पास नहीं किया जाएगा। यानी हर एक विषय में आपको मिनिमम 35% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपको कट ऑफ में माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सामान्य ज्ञान के पेपर के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपसे भारतीय इतिहास के बारे में पूछा जाता है, भूगोल के बारे में प्रश्न पूछेगा, भारतीय भूगोल के बारे में, भारतीय राजनीति और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछेगा, सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछेगा और ये जनरल नॉलेज यानी बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछेगा। और उसके बाद पुरस्कार और सम्मान से प्रश्न रहेगा, पुस्तकें और लेखक से रहेगा और साथ ही साथ करंट अफेयर भी शामिल रहेगा। और इस सेक्शन से टोटल आपको प्रश्न कितने पूछे जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ से आपको जो है कि 12 से 15 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक, वही जो दूसरा सेक्शन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल विधि और संविधान। तो पहले हम आपको मूल विधि के बारे में बता देते हैं कि मूल विधि से हमको कितने टॉपिक पढ़ने हैं। अब इन दोनों में भी, मूल विधि और संविधान में भी, अगर पहले मूल विधि और संविधान से देखें तो टोटल कितने प्रश्न आते हैं, तो टोटल प्रश्न आपको मिलेंगे दोस्तों 25 से 27 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। कितने? 25 से 27 प्रश्न। लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वेटेज हो जाता है किसका? संविधान का। यानी मूल विधि ज़्यादा प्रश्न संविधान से आएंगे। तो हम दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, दोनों ही टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मूल विधि का जो सिलेबस है इसको समझते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा अपराध और दंड का सिद्धांत, आपसे पूछा जाएगा
कानून से संबंधित सामान्य ज्ञान, आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के बारे में, आपसे ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात नियम के बारे में पूछे जाएंगे, आपसे आत्मरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस के बारे में पूछा जाएगा। और ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मूल विधि के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे संविधान से कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का जो टॉपिक है लगभग देखा जाए तो शुरुआत के 6 भाग तक प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भाग 9 से प्रश्न आता है, फिर आपातकाल जैसे कुछ टॉपिक्स होते हैं, मैं चर्चा कर ले रहा हूं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा भारत का संवैधानिक विकास से, अनुसूची एवं भाग से, फिर प्रश्न पूछेगा प्रस्तावना से, प्रश्न आता है भाग 1 यानी संघ तथा राज्य क्षेत्र से, नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निदेशक तत्व से, मौलिक कर्तव्य से, राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद से। इतने सारे टॉपिक से प्रश्न आएंगे। इसके अलावा दोस्तों राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछा जाएगा। विधानसभा और विधान परिषद के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, जो राज्य विधानमंडल के 2 अंग भी होते हैं। पंचायत से प्रश्न पूछा जाएगा, न्यायपालिका से प्रश्न पूछा जाएगा, इमरजेंसी से प्रश्न पूछा जाएगा और सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमारे पास एक रोड मैप होना ज़रूरी है और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा सिलेबस। सिलेबस ही क्या होती है? आपके परीक्षा को क्रैक करने की चाबी होती है। अब अगर जैसे मैं मान लूँ, मैं ऐसे कहता रहा हूँ कि आपको यूपीएसआई के लिए जो है कि पढ़ना है, अब आप लगे जो है कि खाली एक विषय पढ़ना और वो भी खाली अर्थशास्त्र पढ़े जा रहे हैं और बाकी विषयों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? नहीं। इसीलिए आप अगर सिलेबस समझ ले रहे हैं तो आप लगभग 50% ऐसे बच्चों से खुद ही आगे निकल जाते हैं जो कि सिलेबस तक नहीं जानते हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे होते हैं आपके साथ। तो दोस्तों सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी था। ये रहा आपका सिलेबस आपको कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में जो है कि हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना दोस्तों, और लाइक भी करना और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी करना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।